सुनो, वो आपको देख रहा है। हाँ, सच में डर लग रहा है। एक्चुअली लगना भी चाहिए, क्योंकि वो कोई इंसान नहीं, वो डेटा है जो आपको देख रहा है। आपको तो पता है हमारी सोसाइटी का ऑब्सेशन है कि फ्यूचर बेटा संभालेगा, लेकिन आज की डेट की रियलिटी ये है कि फ्यूचर बेटा नहीं डेटा संभालेगा। कभी सोचा है इंस्टा, मेटा, गूगल बिना फीस लिए इतना पैसा कैसे कमा रहे हैं? क्योंकि उनका ट्रेंड एनालिसिस ऑन पॉइंट है। उनको पता है एग्जैक्टली नेक्स्ट 2 मिनट्स में आप कौन सी रील पर रुकने वाले हो एंड कौन सी रील स्किप करने वाले हो। स्किप से याद आया, मेरी वीडियो स्किप मत करना, वरना बोर्ड एग्जाम्स में 5 नंबर चले जाएंगे। कमिंग बैक टू माई डेटा पॉइंट, जब ये डेटा मैथ्स एग्जाम में मेसी बनकर आता है तब आपकी वाट लग जाती है। लेकिन आप स्टूडेंट्स को इस वाट से बचाने के लिए हमने स्टार्ट किया है 60 डेज चैलेंज, जहां पर हम सॉल्व करेंगे 130 प्लस हैंड पिक्ड एमईक्यूज। एमईक्यूज मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो कल था हमारा डे 1। डे 1 में हमने कवर किया था 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर मूविंग एवरेज। एंड आज है हमारा डे 2, जहां पर हम करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन 4 ईयर मूविंग एवरेज, जिसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, एंड एक गुंडा क्वेश्चन ऑन लीस्ट स्क्वायर मेथड। तो क्या कहते हो, स्टार्ट करें? तो नोटबुक तो खोलो पहले एंड फुल फोकस यहां पर लगाओ। कम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। बट बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन, प्लीज साथ साथ में सॉल्व करो सारी डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ी देर में साइड के लिए, एंड कंप्लीट फोकस के साथ में ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद में आपके 5 मार्क्स गारंटेड हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट गेट एन आइडिया कि हमको डेटा को अरेंज कैसे करना है। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 इयर्स हैं एंड आपके पास में 4 क्वार्टर्स हैं, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द 4 क्वार्टरली मूविंग एवरेज, मतलब 4 ईयर मूविंग एवरेज हमको निकालनी है। ऑल्सो वी हैव टू प्लॉट द मूविंग एवरेज ऑन द ग्राफ पेपर एंड कमेंट ऑन द जनरल ट्रेंड। तो सबसे पहले तो हम मूविंग एवरेज निकालेंगे। अब देखो आपने डेटा को अरेंज कैसे करना है। यहाँ पर हमारे पास में सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर ईयर आएगा। तो ईयर में हमारे पास में सबसे फर्स्ट ईयर है 2002 एंड इट हैज 4 क्वार्टर्स। तो हम 4 क्वार्टर्स को इस तरह से लिखेंगे, फर्स्ट क्वार्टर, वी हैव सेकंड क्वार्टर, थर्ड एंड देन वी हैव द फोर्थ क्वार्टर। ये कौन से ईयर के लिए है? दिस इज फॉर द ईयर 2002। सो यहाँ पर 2002। फिर हम लिखेंगे कौन से ईयर के लिए? नेक्स्ट ईयर के लिए, विच इज 2003। तो 2003 के लिए भी हमारे पास में आ जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज फॉर द ईयर 2003। एंड फिर आ जाएगा हमारे पास में फॉर द ईयर 2004। सो वी विल हैव फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। दिस इज फॉर द ईयर 2004। बस यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। उसके बाद में जौन सी वैल्यूज हमारे पास में लिखी है क्वेश्चन में, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। तो हमारे पास में ये वैल्यूज आ जाएंगी। दिस इज 8, 7, 6 एंड 9। यहाँ पर है 10, 7, 7 एंड 10, एंड यहाँ पर है हमारे पास में 11, 7, 8 एंड 10। दैट इज इट। ये मेरे को क्वेश्चन नहीं चाहिए। तो ये हमारा बन गया क्वेश्चन। अब हमको निकालना है इसका 4 ईयर मूविंग एवरेज। तो जौन सा 4 ईयर मूविंग एवरेज का फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप में हमको क्या निकालना है? 4 ईयर मूविंग टोटल। व्हाट डू वी हैव टू कैलकुलेट? वी हैव टू कैलकुलेट द 4 ईयर मूविंग टोटल। तो 4 ईयर मूविंग टोटल निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? फर्स्ट 4 नंबर्स को ऐड करेंगे। अब फर्स्ट 4 नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास में आएगा 30। अब ये देखना है 30 को लिखना कहाँ पर है। यहाँ 8 के सामने नहीं लिखना, 7 के सामने भी नहीं लिखना, हमने 7 और 6 के एग्जैक्टली बीच में लिखना है। तो 7 और 6 के बीच में हम इसका क्या लिखेंगे? टोटल, विच कम्स आउट टू बी 30। फिर हम क्या लेंगे? नेक्स्ट 4 नंबर्स लेंगे। नेक्स्ट 4 नंबर्स विल बी 7, 6, 9 एंड 10। तो 7, 6, 9 एंड 10 का जौन सा हमारा टोटल आएगा वो किसके बीच में आएगा? 6 एंड 9 के बीच में आएगा। तो 6 एंड 9 के बीच में इसका टोटल हम लिख देंगे, इट कम्स आउट टू बी 32। ऐसे करते करते हमने नेक्स्ट 4 नंबर्स ले लेने हैं। तो नेक्स्ट 4 नंबर्स का टोटल किसके बीच में आएगा? 9 एंड 10 के बीच में आएगा। दिस कम्स आउट अगेन टू बी 32। फिर आपके पास में आएंगे नेक्स्ट 4 नंबर्स। नेक्स्ट 4 नंबर्स का टोटल आ जाएगा हमारे पास में 33। जस्ट राइट इट डाउन ओवर हियर। यहाँ पर है 33। नेक्स्ट का आपने कहां पर लिखना है? 7 एंड 7 के बीच में लिखना है। सो इट कम्स आउट टू बी 34। ये आ गया यहाँ पर 34। 7 एंड 10 के बीच में लिखेंगे अगला नंबर। तो दिस कम्स आउट टू बी
35 एंड फिर आएगा 10 एंड 11 के बीच में, दिस कम्स आउट टू बी 35 एंड देन 11 एंड 7 के बीच में दिस कम्स आउट टू बी 36 एंड फिर हमारे पास में लास्ट सेट रह जाएगा, तो लास्ट सेट के अंदर हमारा आंसर आएगा 7 एंड 8 के बीच में विच इज ऑल्सो 36। फिर हम निकालेंगे 4 ईयर मूविंग एवरेज। तो 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 4 करते हैं। तो जौन सी हमारी वैल्यू यहां पर आई है इसको हम क्या करने वाले हैं, 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास में फिर 4 ईयर मूविंग एवरेज का आंसर आ जाएगा। सो 30 डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास में आ जाएगा 7.5। 32 डिवाइडेड बाय 4 इज 8, 32 अगेन 8, 33 को डिवाइड करेंगे विल गेट 8.25, 34 को डिवाइड करेंगे हमारे पास में आएगा 8.5, 35 को डिवाइड करेंगे इट इज 8.75, this is also 8.75 and this is 9 and this is 9। Once हमने 4 ईयर मूविंग एवरेज निकाल लिया, हमको यहाँ पर एक और चीज निकालनी है जिसको हम क्या बोलते हैं, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज निकालने के लिए हम यहाँ पर ये दोनों ऐड करेंगे एंड जो ऐड करके आंसर आएगा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। सो वी आर गोइंग टू डू 7.5 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड जो आंसर आएगा आपका वो आपने किसके सामने लिखना है, 6 के सामने लिखना है। नाउ योर आंसर इज सपोज टू कम इन फ्रंट ऑफ 6। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, जस्ट सेकेंड, 6 के सामने आंसर। तो 7.5 एंड 8 को ऐड किया, डिवाइड किया 2 से, तो हमारे पास में आ जाएगा दिस इज 7.75। फिर जौन सा आपका नेक्स्ट आंसर आएगा विच इज 8 एंड 8 को ऐड करके, 8 एंड 8 दैट इज 16, 16 डिवाइड बाय 2 इज गोइंग टू बी 8। तो इसका आंसर जौन सा ऐड करके आएगा ये हम किसके सामने लिखेंगे, 9 के सामने लिखेंगे। तो इसका आंसर इसके सामने आ जाएगा विच इज सपोज टू बी 8। नेक्स्ट आंसर आएगा आपका 10 के सामने, तो 10 के सामने हमारे पास में 8 प्लस 8.25 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज 8.125। नेक्स्ट आंसर आएगा आपका 7 के सामने, दिस इज ऑल्सो सपोज टू बी 8.375। नेक्स्ट आंसर भी 7 के सामने है, दिस इज ऑल्सो 8.625 एंड ये आंसर 10 के सामने दिस इज 8.75 एंड ये आंसर आपका 11 के सामने विच इज सपोज टू बी 9। आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक है, दिस इज नॉट 9, दिस कम्स आउट टू बी 8.875 एंड फिर हमारा 7 के आगे आएगा आंसर, ये आंसर कितना आएगा हमारे पास में 9। सो सॉरी फॉर द मिस्टेक। आई होप मेथड क्लियर है। सबसे पहले हमने डेटा को अरेंज करके लिखा, फिर हम 4 ईयर मूविंग टोटल निकालते हैं। 4 ईयर मूविंग टोटल निकालने के लिए फर्स्ट 2 कॉलम्स को एम्प्टी और आपका ये 4 को ऐड करके आंसर आएगा इन दोनों रोज के बीच में। तो हमारा 7 और 6 के बीच में हमने 30 लिखा। ऐसे करते करते ये टोटल वैल्यूज निकालेंगे। फिर हमने निकालना है 4 ईयर मूविंग एवरेज जो आएगा आपका 4 के साथ में डिवाइड करके सारी वैल्यूज को, एंड फिर निकालेंगे 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज जो इनका हम क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। मतलब इन दोनों नंबर्स को ऐड करके वी आर गोइंग टू डिवाइड इट बाय 2 और इसका आंसर जौन सा है वो 6 के सामने आपका आएगा। ऐसे ऐसे करके दिस इज द 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। नाउ लेट्स प्लॉट द ग्राफ फॉर इट। हाँ जी, आई होप क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एंड बिलीव मी, थोड़ा सा कई बच्चों को लगता है कि कैलकुलेशन इंटेंसिव है, लेकिन आप देखो ना कैलकुलेशन तो सिंपल है, ऐड करना है एंड डिवाइड करना है। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगता है, बट अगर आपको ये क्लियर होगा कि हमने कौन सी कॉलम के आगे कौन से रो में क्या लिखना है तो आप इजीली कर लोगे। सो डोंट पैनिक, जो साथ में सॉल्व अलोंग करो एंड चलो ग्राफ पेपर प्लॉट करते हैं इसका। तो हमारे पास में वैल्यूज आ चुकी हैं, अब इसको हमको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना है। तो हमारे पास में जौन सा एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर आएंगे हमारे पास में ईयर्स। अब ये 4 क्वार्टर्स के अंदर हमको ईयर्स गिवन है। सबसे पहले 2002, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दिस इज द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये कौन से ईयर के लिए है, दिस इज फॉर 2002। फिर आ जाएगा हमारे पास में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ अगेन, बट ये कौन से ईयर के लिए हमारे पास में, दिस इज फॉर द ईयर 2003। एंड फिर आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
ये कौन से ईयर के लिए है? दिस इज फॉर द ईयर 2004। एंड जौन सी हमारे पास में वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम प्लॉट करेंगे ये वाली वैल्यूज। तो प्लॉट करने से पहले मेक श्योर कि आप चेक करो कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है एंड मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। एंटायर सेट ऑफ वैल्यूज में मिनिमम वैल्यू जौन सी है वो 6 है एंड मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 11। एंड आगे जब हम प्लॉट करेंगे वैल्यूज, हमको जब ये प्लॉट करना है तब आपके पास में पॉइंट्स में भी है, तो इट इज बेटर कि हम 0.5 के साथ में चलते हैं। लेकिन अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो आपका ग्राफ बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 6 से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम 0 से डायरेक्टली किसी और नंबर से स्टार्ट करते हैं तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, किंक लगाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक किंक लगा दिया। तो यहां से हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 से, and we are going to increase it by 0.5. 6, 6.5, 7, 7.5, we have 8, 8.5, we have 9, we have 9.5, we have 10, we have 10.5, and then we have 11. तो ये हमने बेसिक सेट अपना प्लॉट कर लिया। सबसे पहले हमको ये ओरिजिनल वैल्यूज को प्लॉट करना है। फर्स्ट के लिए वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 8। फर्स्ट के लिए वैल्यू इज 8। फिर आएगा हमारे पास में सेकंड के लिए वैल्यू इज 7, सेकंड के लिए वैल्यू इज 7, थर्ड के लिए वैल्यू है 6, थर्ड के लिए वैल्यू इज 6, एंड देन फोर्थ के लिए वैल्यू है 9, फोर्थ के लिए वैल्यू इज 9। नेक्स्ट इज 10, 10, 2 times 7, we have second के लिए we have 7, then again we have 7, and for fourth we have 10 again. तो ये आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर 10. For the last year 2004 first के लिए है value is 11, so this is 11. फिर है हमारे पास में 7, so we get this at 7, and then we have third के लिए value is 8, थर्ड के लिए वैल्यू इज 8, एंड देन वी हैव फोर्थ के लिए हमारे पास में वैल्यू कितनी है, 10 है। सो दिस इज 10। बस करना क्या है आपको, सारी वैल्यूज को स्केल से, प्लीज मेक श्योर स्केल यूज कर रहे हो, इतना आलसी नहीं बनना पेपर में कि स्केल से प्लॉट नहीं करोगे। यू जस्ट गोइंग टू ज्वाइन ऑल द डॉट्स इन द ऑर्डर। इट्स वेरी इजी। सिर्फ ये प्लॉट करने के टाइम पर आपको देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी लेनी है, मिनिमम वैल्यू कौन सी लेनी है, सो दैट यू डोंट मेक अ मिस्टेक ओवर देयर। सॉरी। तो चलो, ये हमारे पास में ग्राफ पेपर पर प्लॉट हो गया। अब हमको क्या प्लॉट करना है, 4 ईयर सेंटर्ड मूविंग एवरेज। अब आप अगर ये वैल्यूज देखोगे तो ये 8.125, 8.375, तो हम अप्रोक्सीमेटली मार्क करते हैं। इतना टेंशन नहीं लेना इस चीज का कि एग्जैक्टली कहां पर आएगा, अप्रोक्सीमेटली आपने यहाँ पर मार्क करना है। और जब इसका हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हम उसके लिए क्या बनाएंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे। तो आपके पास में वैल्यूज स्टार्ट कहां से हो रही है, यहाँ पर वैल्यूज गेटिंग स्टार्टेड फ्रॉम दिस ईयर विच इज द थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर के लिए यहां से स्टार्ट है आपकी वैल्यू, दिस इज 7.75। सो थर्ड के लिए थर्ड क्वार्टर ऑफ द फर्स्ट ईयर इट इज 7.75। तो 7.75 कहाँ आएगा, 7.5 और 8 के बीच में आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर 0.5 का डिफरेंस है तो हम 2 का गैप ले लेते हैं, 7.5, 7.6, 7.75 समवेयर ओवर है। तो हमने ये वाली वैल्यू को प्लॉट कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ के लिए आपके पास में आएगी वैल्यू इज 8, फोर्थ के लिए वैल्यू इज 8। फिर आपके पास वैल्यू इज 8.125, यहाँ पर आ जाएगा 8.125, तो 8 से हल्का सा बड़ा है। फिर आएगी हमारे पास में वैल्यू 8.375, सो 8.375 इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी, 8.375। थर्ड के लिए आएगा देन 8.625, तो वो इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, 8.625, एंड देन वी हैव 8.75, तो 8.75 विल बी समवेयर ओवर हियर आई गेस। एंड देन हमारे पास में है 8.875, so 8.875 will be somewhere around this point, 8.875, and then हमारे पास में वैल्यू आएगी 9, so this value is supposed to be 9। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपली एक ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये आपके पास में क्या आ रहा है, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। तो साथ में क्योंकि क्वेश्चन में हमको लिखा था
क्वेश्चन ऑल्सो सेड कि हमको क्या बताना है यहाँ पर, वी हैव टू कमेंट ऑन द जनरल ट्रेंड। ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लिया, एवरेजेस निकाल लिया, कमेंट ऑन द जनरल ट्रेंड। तो जनरल ट्रेंड के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि ये जौन सा ट्रेंड है दैट सीम्स टू बी गोइंग अपवर्ड्स, तो इट इज स्टेडीली गोइंग अपवर्ड्स। तो साथ में हम लिख सकते हैं दैट द ट्रेंड इज दैट इट इज स्टेडीली गोइंग अपवर्ड्स एंड डन विद द क्वेश्चन। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड से। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू एन आइडिया अबाउट द क्वेश्चन। तो इसके अंदर हमको फाइंड करना होता है ट्रेंड लाइन। अब ये जौन सा ट्रेंड लाइन है, इट इज गिवन बाय द इक्वेशन yt इज इक्वल टू a प्लस bx। अब इसके अंदर जौन सा a की दो कंडीशंस हैं हमारे पास में, या तो हमारे पास समेशन ऑफ x जौन सा है वो 0 आएगा, या समेशन ऑफ x हमारे पास में 0 नहीं आएगा। अगर समेशन ऑफ x हमारा 0 आता है, देन a की वैल्यू इज समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n एंड b की वैल्यू इज समेशन ऑफ xy डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ x स्क्वायर। घबराओ मत, डिटेल में क्वेश्चन के साथ डिस्कस करेंगे, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट हाउ द क्वेश्चन लुक्स लाइक। तो अगर समेशन ऑफ x 0 नहीं है, then we use the equation summation of y is n into a plus b into summation of x, and we use summation of xy is equal to a into summation of x plus b into summation of x square। तो ये है हमारे पास में फॉर्मूला। नाउ देयर इज ऑल्सो वन मोर कंडीशन कि अगर हमारे पास में n की वैल्यू ऑड होती है, दैट इज द नंबर ऑफ ईयर्स इज ऑड, तो हम क्या चूज करते हैं, वी चूज द मिडल ईयर। We choose the middle year, and अगर हमारे पास में n की वैल्यू नंबर ऑफ years is even, then हमारे पास में 2 middle years आएंगे। अगर हमारे पास में 2 middle years आएंगे, then we are going to take the mean of it। अब इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई करते हैं, that we will see through the example। Okay students, let's guarantee you your 5 marks। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है which has been given in this year's sample paper। तो हमको years given है and हमको rice production given है। We have to find the best fit trend line by the method of least squares, and we have to tabulate the trend values, and we also have to predict the production for the year of 2025, and this is a question for 5 marks। तो हमारे पास में यहाँ पर years given है and जौन सी हमको rice production given है, that we assume as the value of y। तो यहाँ पर ये टेबल है, ये हमको years given है एंड जौन सी साथ में values given है, that we consider it to be y। अब जौन से हमारे पास में number of years हैं, they are 5, मतलब n जौन सा है हमारे पास में that is odd। जब n आपके पास में odd होता है, then we choose the middle year। middle year मतलब ये 2019 को हम क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। एंड फर्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी ti माइनस 2019। कहने का मतलब हम इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं, जौन सा हमारे पास में ईयर है इसको हम ti लिखेंगे एंड ये हम इससे माइनस करेंगे। तो 2017 माइनस 2019 ये हमारे पास में आ जाएगा -2, क्योंकि सब में 1 का गैप है तो ये 1 से बढ़ता जाएगा, 0, 1 एंड 2। तो हमको इनके टोटल भी लिखने हैं साथ में। जब हम इसका टोटल निकालेंगे तब हमारे पास में आंसर कितना आएगा, 0। एंड जब हम y का टोटल निकालेंगे ये आ जाएगा हमारे पास में 53.2। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट x स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 4, दिस विल बी 1, 0, 1 एंड 4, एंड इसका भी टोटल लिख लेंगे, दिस कम्स आउट टू बी 10। नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x इंटू वाई। x इंटू वाई मतलब ये x की वैल्यू y से मल्टीप्लाइड। सो 9.5 इंटू -2। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग द माइनस साइन अलॉन्ग। दिस विल बी -19। 10 into -1, that is supposed to be -10, 10.5 into 0, that will be 0, and 11.2 into 1, that will be 11.2, and then we have 12 into 2, that is supposed to be 24। इसका टोटल आ जाएगा हमारे पास में 6.2। जब हमने ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, then we are going to calculate the value of a। अब क्योंकि यहाँ पर सब्मेशन ऑफ x जौन सा है वो 0 है, तो a की वैल्यू आएगी हमारे पास में सब्मेशन ऑफ y अपॉन n, एंड b की वैल्यू लिखेंगे सब्मेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन सब्मेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सब्मेशन ऑफ y की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, दिस इज 53.2, एंड n हमारे पास में कितना है, इट इज 5, सो दिस कम्स आउट टू बी 10.64। समेशन ऑफ एक्स वाई जौन सा है दैट इज 6.2, एंड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जौन सा है दैट इज 10, सो दिस कम्स आउट टू बी 0.62। तो यहां से निकलेगी हमारी ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन बन जाएगी हमारे पास में a प्लस b इंटू x। अब a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, 10.64, एंड
x की वैल्यू हमारे पास, सॉरी b की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 0.62 इंटू एक्स। आई होप यहां तक क्लियर है। वंस यू अचीव योर ट्रेंड लाइन, तो हमको यहां पर सारे ईयर्स के लिए क्या निकालना है, ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। सारे ईयर्स के लिए ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है। तो हमारे पास में जैसे फर्स्ट ईयर है विच इज 2017, इसके लिए x की वैल्यू कितनी है -2। तो इस फॉर्मूला में हम x की जगह पर क्या डाल देंगे, -2 डालेंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। सो वील हैव 10.64 माइनस 1.24, दिस विल गिव अस 9.40। तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू 9.4। सिमिलर वे में आप एवरी x के लिए ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मेरे को इसके लिए कैलकुलेट करना है जहां पर x की वैल्यू कितनी है -1 है, तो जौन सी मेरे पास में ट्रेंड लाइन है वो क्या आ जाएगी, इट विल बी 10.64 प्लस 0.62 x इज -1। तो ये मेरे पास में आंसर आ जाएगा इसका 10.02। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। तो हर x के लिए हमको ये ट्रेंड वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर्स। दिस विल बी 10.64, 11.26 एंड दिस इज 11.88। बट क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश नहीं होता। हमको क्वेश्चन में ये भी गिवन था, वी ऑल्सो हैव टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्शन फॉर द ईयर ऑफ 2025। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपका 1 मार्क्स लूज हो जाएगा इफ यू डोंट डू दिस। अब हमको 2025 ईयर देखना है, तो 2025 ईयर के लिए जौन से मेरे पास में x की वैल्यू आएगी वो क्या होगी, इट इज सपोज टू बी 2025, इट इज सपोज टू बी 2025 माइनस 2019। तो ये आ जाएगी मेरे पास में x की वैल्यू विच इज 6। तो ट्रेंड लाइन का फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, विच इज 10.64 प्लस 0.62 इंटू एक्स। अब ये x की जगह पर हमने क्या डालना है, यहाँ पर वी आर गोइंग टू फिल 6 एंड जो सॉल्व करके आंसर आएगा दैट इज सपोज टू बी 14.36। अब यहाँ पर क्योंकि हमको यूनिट्स गिवन है कि इट इज इन मिलियन टन्स, तो प्लीज राइट द यूनिट्स अलोंग दैट इट इज मिलियन टन्स। एंड दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू गारंटी यू 5 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। Now let's have a look at the variation of this question। जौन से हमने लास्ट क्वेश्चन किया वहां पर n मतलब कि नंबर ऑफ ईयर्स कितने थे, ऑड थे, एंड ये वाले क्वेश्चन में हमारे पास में नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 6 हैं, दैट मींस इट इज इवन। बहुत हल्का सा एक क्वेश्चन के अंदर वेरिएशन है, रेस्ट एंटायर क्वेश्चन इज द सेम। अब ये क्वेश्चन हमारे पास में यहाँ पर है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स जौन से हैं दैट इज 6, मतलब कि n जौन सा है हमारे पास में दैट इज इवन। जब n इवन होता है तब हमको सेंटर में से 2 मिडिल वैल्यूज को चूज करना है एंड हम उनका क्या लेंगे, मीन लेंगे। सो वी विल हैव 2013 प्लस 2014 डिवाइडेड बाय 2 और ये मुझे देगा 2013.5। तो हम यहां से 2013.5 को अब क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सो x की वैल्यू कैसे आएगी, टी आए माइनस 2013.5। आई होप ये क्लियर है। सो सबसे पहले 2011 माइनस 2013.5, ये कितना आ जाएगा -2.5, क्योंकि यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ से आंसर हमारा 1 से बढ़ता जाएगा। आपको हर चीज के लिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट कीप ऑन एडिंग 1। सो दिस विल बी -1.5, दिस इज सपोज टू बी -0.5, दिस इज सपोज टू बी 0.5, दिस विल बी 1.5 एंड दिस विल बी 2.5। अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास में टोटल कितना आएगा, 0, एंड अगर हम इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 1405। देखो एंटायर क्वेश्चन आगे क्या है, सेम है। सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करना है, 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6.25। अच्छा एक ट्रिक बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि हमको कोई भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना है विच एंड्स इन 5 एंड इट्स द स्क्वायर। तो जैसे कि 25 को आपको मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो इट इज गोइंग टू एंड इन डिजिट 25 एंड 2 का अगला नंबर देखो कितना है, 3, तो इसको मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 3, आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में 625। मान लो अगर मुझे 35 इंटू 35 कैलकुलेट करना है तो लास्ट में क्या आएगा हमारे पास में 25 आएगा एंड 3 का अगला नंबर इज 4, सो 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारे पास में 12। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट स्क्वायर्स इन इजी मैनर। चलो यहाँ पे 1.5 इंटू 1.5 है, विल गेट दिस एज 2.25, दिस विल बी 0.25, दिस विल बी 0.25, दिस इज सपोज टू बी 2.25 एंड दिस विल बी 6.25। इसका टोटल आएगा 17.5। फिर हम निकालेंगे x इंटू वाई, x इंटू वाई मतलब ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू के साथ में मल्टीप्लाई। आई एम डायरेक्टली राइटिंग द कैलकुलेशन सो दैट टाइम नहीं वेस्ट हो एंड थोड़ा सा इसको फास्ट सॉल्व करेंगे बिकॉज द एंटायर मेथड ऑफ द क्वेश्चन इज द सेम। द ओनली पॉइंट ऑफ डिफरेंस वॉज कि जौन सी चीज हमको यहाँ पर चूज
करनी है उसका हमने क्या लेना है, यहाँ पर मीन लेना है. रेस्ट योर एंटायर क्वेश्चन इज द सेम. तो ये हमारे पास में दिस इज 587.5 एंड ये आ जाएगा टोटल इज 57.5. नेक्स्ट हमारे पास में हमको कैलकुलेट करनी होती है वैल्यूज फॉर A, which is summation of y upon n, and value of b, which is summation of xy upon summation of x square. तो यहाँ पर summation of y मतलब ये y का total which is 1405 divided by 6, तो ये आ जाएगा 234.17 and summation of xy is this column which is 57.5 divided by summation of x square which is supposed to be 17.5. This will come out to be 3.29. तो यहाँ से हमारे पास में क्या बनेगी, हमारी ट्रेंड लाइन बनेगी. सो ट्रेंड लाइन इज गिवन बाय a plus bx. तो ये ट्रेंड लाइन आ जाएगी हमारे पास में a की वैल्यू विच इज 234.17 प्लस 3.29 इंटू x. दिस इज आवर ट्रेंड लाइन. तो ट्रेंड लाइन से हमको क्या निकालना है, ट्रेंड वैल्यूज निकालनी है. जस्ट लेट मी राइट ओवर हियर, इट इज a प्लस bx. तो जब मुझे फर्स्ट के लिए कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हमारे पास में ट्रेंड लाइन जौन सी आई है विच इज 234.17 प्लस 3.29. Just let me write, this is 234.17 plus 3.29 into x. अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, इट इज -2.5. तो इंटू -2.5 लिखेंगे तो हमारे पास में इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 225.95. 225.95. सिमिलरली जब हम सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो माय ट्रेंड लाइन रिमेन्स द सेम. x की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, ये वाली विच इज सपोज टू बी -1.5 एंड इसका आंसर आ जाएगा 229.24 एंड सो ऑन. ये इसका आंसर है फॉर द सेकेंड वन. ऐसे ही हम सारी वैल्यूज के लिए x की वैल्यू को बदलते जाएंगे एंड यू आर गोइंग टू कीप गेटिंग योर आंसर्स. ओनली डिफरेंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि यहाँ पर मिडिल वैल्यूज दो आएंगी तो उनका आपको क्या लेना है, मीन लेना है. एंड x की वैल्यू आएगी ti माइनस वो वाली मीन वाली वैल्यू से. Okay, let's start with the last question for the day. And ये क्वेश्चन CBSE 2023 में भी आया था. तो ये क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि जब हम यहाँ पे सबमिशन ऑफ एक्स कैलकुलेट करेंगे वो जीरो नहीं आएगा. व्हाई? अब क्योंकि यहाँ पर गैप देखो, यहाँ पे 2010 टू 2012 यहाँ पर गैप 2 का है, लेकिन फिर हमारे पास में गैप 1 का है, लेकिन यहाँ पर फिर गैप कितना है, 3 है. क्योंकि गैप इज नॉट द सेम तो सबमिशन ऑफ एक्स कौन सा है वो जीरो नहीं आएगा. तो इस केस में हम फॉर्मूला डिफरेंट यूज करते हैं. सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. तो हमारे पास में सबसे पहले ये ईयर गिवन है, ये सेल्स गिवन है. क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास में कितने हैं यहाँ पर, इट इज ऑड. तो हम वैल्यू चूज कर लेंगे सेंटर वाली विच इज सपोज टू बी व्हाट 2014. तो यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू आएगी विच इज ti माइनस 2014. तो 2010 माइनस 2014 तो हमारे पास में आ जाएगा -4. जितना जितना गैप है उतने से हम बढ़ाते जाएंगे. तो यहाँ पर 2 का गैप है, 2 इंक्रीज कर दिया. इसके आगे 1 का गैप है, 1 इंक्रीज कर दिया. दिस विल बी 0, दिस विल बी 1, दिस विल बी 2 एंड यहाँ पर क्योंकि 3 का गैप है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में +3 करेंगे तो 5 आ जाएगा. जब हम इसका टोटल करेंगे तो हमारे पास में कितनी वैल्यू आएगी, 1. दैट इज समेशन ऑफ x कौन सा है वो 0 नहीं आया हमारे पास में. दैट इज इट. अभी हम हमारे पास में सबसे पहले x को कैलकुलेट करेंगे. दिस इज सपोज टू बी 16, 4, 1, 0, 1, 4 एंड 25 एंड देन विल कैलकुलेट x into y. तो x into y. So I'm directly writing the values. This is -260, -136, -70, 0, 75, 134 एंड 365. इसका टोटल आ जाएगा 108, इसका टोटल आएगा 51 एंड इसका टोटल आएगा हमारे पास में 490. नाउ द डिफरेंस लाइज ओवर हियर. क्योंकि सबमिशन ऑफ एक्स 0 नहीं है, वी आर गोइंग टू यूज दीज फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b. It is NA plus B into summation of x, and second we are going to use summation of xy is A into summation of x plus B into summation of x square. This is the difference in this question. तो summation of y जौन सा है हमारे पास में, that is how much? It is 490. So 490 is equal to n is 7 into A plus B into summation of x is 1. And यहाँ पर summation of xy, this is 108. We have a into summation of x which is 1 plus b into summation of x square which is 51. तो यहाँ से हमारे पास में एक इक्वेशन आई एंड यहाँ से दूसरी इक्वेशन आई. आई होप आप इनको सॉल्व कर लेंगे बाय यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड और यू कैन सॉल्व इट यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड एज वेल. तो हमारे पास में a की वैल्यू आ जाएगी 69.9 एंड b की वैल्यू आ जाएगी 0.75.
खत्म, डिफिकल्ट पार्ट जो सा डिफरेंट पार्ट था वो खत्म हो गया। नेक्स्ट हमने क्या निकालना होता है, ट्रेंड लाइन निकालनी होती है, विच रिमेन्स द सेम। सो ट्रेंड लाइन इज a प्लस बी इंटू एक्स। तो a की वैल्यू इज 69.9 प्लस b की वैल्यू इज 0.75 इंटू एक्स। ये निकल गई हमारे पास में ट्रेंड लाइन, एंड ये लिख लेंगे हम यहाँ पर आ ट्रेंड लाइन। A trend line comes out to be 69.9 plus 0.75 into x। तो ये वैल्यूज निकाल लेंगे। अगर हमको फर्स्ट के लिए वैल्यू निकालनी है, इट विल बी 69.9 प्लस 0.75 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 66.9। जब हम सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे, इट इज गोइंग टू बी x की जगह पर -2, एंड इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में 68.4, and so on. We are going to calculate all the values. So this will come out to be 69.15. This will be 69.9. This is supposed to be 70.65. This will be 71.40, and this will be 73.65. Okay. I know what you're thinking. Different clothes in the same video. No, it is not fashion. It was just getting too cold out here. I had to change. चलो, so now we are done with the least square method and the moving averages. तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन आता है, लेकिन गारंटेड 5 मार्क्स है। लीस्ट स्क्वायर मेथड में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, बट कामली पेशेंटली करोगे तो डेफिनेटली आपके नंबर आ जाएंगे। बस फॉर्मूला लर्न कर लो। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका PDF अटैच किया है, तो प्लीज उसको डाउनलोड कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, एंड अगर बहुत अच्छी लग रही है देन डू सब्सक्राइब। तब तक पढ़ते रहो, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड डू नॉट टेक टेंशन।